जंगल से हाथियों का झुंड आ गया ट्रेन के इंजन के आगे और एक एक कर हाथी निकल रहे हैं। लेकिन वाह, चालक की सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। चालक को क्या पता किस तरह से हाथी आएंगे, और हाथी आ ही गए। कई की संख्या में हाथी लगातार क्रॉस करते गए, लेकिन चालक ने बचा लिया हाथियों को। दुधवा नेशनल पार्क संरक्षित वन क्षेत्र से चलती हुई हमारी ट्रेन का नंबर है 05320। छोटी लाइन यानी मीटर गेज की ट्रेन। आप देख रहे हैं शानदार नज़ारा इसका। चूँकि ट्रेन के पिछले हिस्से में हम हैं और जिसे विस्टा डोम कहा जाता है। पीछे खड़े होकर के ठंड ऐसी कि लगातार ललकार रही है। यदि हम दरवाजे खोलेंगे तो और भी ठंड का शिकार। यह देखिए छोटी सी पुलिया आप देख रहे हैं और उसके ऊपर से ट्रेन अभी गुजरी है। चारों तरफ जंगल का क्षेत्र देखिए। इस जंगल में कौन कौन सी वनस्पतियां हैं, कौन से वृक्ष हैं। अगर हम बात करें तो बड़े वृक्षों में साल है, साखू है, बहुलता में है, असना है, बहेड़ा, जामुन, खैर, इसके अलावा नीम भी है, महुआ भी है, कुछ ऐसे पीपल और ऐसे भी वृक्ष हो सकते हैं। दोस्तों, तमाम तरह की औषधियों का भी भंडार है दुधवा नेशनल पार्क यानी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। हमारी निगाहें लगातार जंगल की तरफ थीं। दोनों तरफ हम देख रहे थे। कदाचित कोई वन्य जीव हमारी आंखों के सामने आ जाए और हम जूम करके अपने कैमरे में उसे कैद कर लें। लगातार वैसे 300 रुपये का टिकट था। चेयर भी खूब शानदार थी, अच्छी कुर्सियां लगी हुई थी। कुर्सी क्या, सीटें थीं। लेकिन शायद ही इस सफ़र में 10-20 मिनट हम बैठ पाए हों, क्योंकि एनी हाउ चाहे जैसे भी हो वन्य जीवों का दीदार करना था। आपने देखा हाथियों का झुंड किस प्रकार इंजन के पास आता है। ड्राइवर सकपका जाता है, कैसे बचाएं। इससे एक बड़ा खतरा हो सकता था। ट्रेन पलट सकती थी, उसकी बोगियां पटरी से नीचे आ सकती थीं और बड़ा हादसा होते होते बच गया। चालक को पता है हादसा रोकना कैसे है। चालक भी लगातार जंगल के दोनों तरफ दोनों चालक देखते रहते हैं। कदाचित यदि कोई वन्य जीव मूव करता है, रेल की पटरियों की तरफ आता है, तो उसे हमें कैसे बचाना है। आप भी लगातार जंगल की तरफ देख रहे होंगे। आप भी यह सोच रहे होंगे कि कोई वन्य जीव आ जाए और हम देखें। कौन नहीं चाहेगा दिखाना। आप एक बार फिर से दीदार करिए मीटर गेज की पटरियों का, जिस पर चल रही है हमारी यह ट्रेन। कोई बीच में, अब एक बार देखते हैं, हम दिखाते हैं आपको। देख लीजिए पूरी पूरी खाली है। जैसा कि मैंने बताया, हम 2 यात्री और 2 टीटी। तो दोस्तों, बड़ा रोमांचक था। देखिए एक यहाँ क्रॉसिंग थी, क्रॉसिंग को आपने देखा। और चूँकि मैलानी से बिछिया जाने वाली ट्रेन 3 दिन चलती है, शनिवार, रविवार और सोमवार। 3 दिन जाएगी, 3 दिन आएगी। बीच में किसी की क्रॉसिंग नहीं होनी है। क्रॉसिंग होगी तो मैलानी से बहराइच के लिए ट्रेन जाती है, उसकी ही क्रॉसिंग होगी। लेकिन डबल ट्रैक है नहीं, इसलिए सुविधानुसार उस ट्रेन को या इस ट्रेन को कहीं किसी स्टेशन पर रोक लेंगे और हो जाएगी क्रॉसिंग। जैव विविधता का विशेषांक है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यानी उससे पहले इसे नेशनल पार्क
टाइगर रिजर्व, अभी आपने एक पुलिया देखा, इसे भी क्रॉस की है हमारी ट्रेन और हम बढ़ते जा रहे हैं मैलानी से बिछिया की तरफ। जंगल इधर थोड़ा उतना घना नहीं है, लेकिन कहीं कहीं विरल तो कहीं घना। इस जंगल में जिन जंगली जानवरों का आधिपत्य है, जिनका आशियाना है, उनके बारे में हमने बताया। हाथी तो आपने देखा ही। यहाँ आशियाना है, हिरन की आधा दर्जन प्रजातियां हैं जो इसमें घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, कुचाले मारते रहते हैं। और तेंदुआ भी है इस जंगल में। इस जंगल की शान है बाघ, यानी इसे टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। बाघ हैं और भालू भी हैं, सेही हैं, मगरमच्छ रहते हैं इसकी दोनों नदियों में। और 400 प्रकार की पक्षियां रहती हैं, उनकी प्रजातियां हैं। अजगर भी है इस जंगल में। दोस्तों, दर्शन करने की बड़ी अभिलाषा हमारी है। और गैंडा, गैंडा संरक्षित क्षेत्र भी है। गैंडा यहाँ लाए गए बाहर से, तो गैंडा की भी अच्छी नस्लें यहाँ रखी गई हैं। और हम आपको बताते चलें कि यह ट्रेन 05320 जो बिछिया से, मैलानी से बिछिया की तरफ जाती है, इसकी दूरी कुल 107 किलोमीटर है। 107 किलोमीटर की यह दूरी ट्रेन ऐसे ही कवर करती है। आज हमारी ट्रेन विलंबित है, लेकिन यह ट्रेन बहुधा विलंबित नहीं होती, क्योंकि इस रूट पर इसका एकाधिकार है। आप देख रहे हैं स्टेशन संभवतः आने वाला होगा, इसलिए इसकी स्पीड कम की गई है और स्टेशन आने वाला ही है। आप देख सकते हैं कि एक से कई पटरियां हो गई और हमारी ट्रेन की गति काफ़ी कम हो गई। ट्रेन हमारी रुकने वाली है। कौन सा वन्यजीव किस स्थान पर होगा, यह कहना काफ़ी कठिन है। देखिए, क्रॉसिंग और आ गई, जिसका अवलोकन आपने किया और हमारी ट्रेन अपनी गति को काफ़ी नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ रही है स्टेशन की तरफ। और स्टेशन शीघ्र ही आने वाला है। पहले दुधवा नेशनल पार्क रियासतों के अधीन था। अगर बात करें तो थारू जनजाति के लोगों का आधिपत्य था, वह रहते थे। आज भी अगर आप देखेंगे तो लखीमपुर में थारू जनजाति के लोगों का वर्चस्व है, आधिपत्य है और इनके तरफ सरकारों ने भी ध्यान दिया है। लेकिन जिस प्रकार सरकारी योजनाएं इनके तक पहुंचनी चाहिए, वह पहुंच नहीं पा रही हैं। दोस्तों, फिर ट्रेन ने रफ्तार पकड़ लिया है और आप देख सकते हैं कि अगल बगल जल स्रोत दिखाई दे रहे हैं, यानी पानी का भंडार है। जैसा कि लखीमपुर के बारे में आप जानते हैं, मौसम यहाँ का काफ़ी सुहावना होता है। बगल में रास्ता भी है, रास्ते को भी आप देख रहे हैं। यह पक्की सड़क है, लेकिन पक्की सड़क जैसा है नहीं, आपको लगेगा कंकरीली और पथरीली सड़क है बगल में। उसका भी हम दीदार करा रहे हैं। लखीमपुर खीरी का यह जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ कोहरा होता है, बदली होती है और ठंड वाली रातें होती हैं। जिसका आकलन हमने किया है, जिसका एहसास किया है, उन गलन वाली रातों में अगर आप ठीक से ओढ़ने और बिछाने के लिए आपके पास कंबल, रजाई, दुशाला और बिस्तर नहीं है, तो रात में आप सिकुड़ ठिठुरते रह जाएंगे। जान बचाना भी काफ़ी मुश्किल होगा। तो दोस्तों, अमूल्य पारिस्थितिकी धरोहर का खजाना है लखीमपुर खीरी का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान इसे माना गया है। आप देख सकते हैं, यह
खूबसूरत झाड़ियाँ हैं और यह पत्ते ऐसे हैं जिससे सजावट की जाती है। इनका भी अवलोकन आपके द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, बहुत दिनों से इच्छा थी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को देखने, इसे समझने और इसे जानने की। वन्य जीवों को देखने की भी हमारी अभिलाषा थी, जो कमोबेश पूरी हुई। जैसा कि बताया गया है, 100 बार वह देखेंगे आपको और एक बार आप उन्हें देख पाएंगे। वह मनुष्य के सामने आना भी नहीं चाहते, उन्हें भी डर लगता है। जिप्सी पर यदि आप सवार हैं तो आपको वह समझेंगे कि हमसे भारी कोई है और हमें बच के रहना चाहिए। दोस्तों, आप हमारी ट्रेन को देख रहे हैं, ट्रेन की बोगी को देख रहे हैं और अगल बगल आते हुए लोगों को देख रहे हैं। यहाँ भी बीच में दरवाज़ा है, जिसे खोलकर कई बार हमने वीडियो करने का प्रयास किया, किंतु ठंड बहुत लग रही थी। बगल में आप देख रहे हैं जलाशय हैं। जैसा कि मैंने बताया, बारिश यहाँ बहुत होती